जब तक हम फील्ड स्टाफ रहते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि हमारा जो एरिया मैनेजर है या हमारा जो डिविजनल मैनेजर है या जो हमारा रीजनल मैनेजर है, जो आरएम है या जेडएम है, आखिरकार ये सब करते क्या है। इन लोगों के पास तो कोई काम रहता नहीं है और सेंटर मीटिंग हम करते हैं और कलेक्शन हम करते हैं, ओडी में हम जाते हैं, लोन हम बांटते हैं, ब्रांच हम हैंडल कर रहे हैं। तो आखिरकार ये सब अधिकारी जो बना बैठा है रीजनल ऑफिस में, एसी वाले रूम में, आखिर ये सब करते क्या है। दिन भर बिना काम का पैसा लेते हैं और लाखों रुपया में सैलरी रहती है, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपया, और दिन भर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। आखिरकार ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमारा प्रमोशन होता है, जब हम ब्रांच मैनेजर बनते हैं। ब्रांच मैनेजर के बारे में भी हम लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि हमारा ब्रांच मैनेजर क्या करता है, 2 सेंटर विजिट करता है और उसके बाद गाड़ी घुमा कर चले जाता है ब्रांच पर, सोता है, बैठता है और टाइम से खाना खाता है। और हम लोग क्या करते हैं, दिन भर निकल जाते हैं फील्ड में, सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 3-4 बजे तक। कभी कभी तो सुबह से निकलने के बाद शाम को ही 5-6 बजे तक आना पड़ता है, या दोपहर में आने के बाद फटाफट खाना पीना मिला तो मिला, नहीं तो लोन सोन बांटने का काम रहा तो लोन सोन बांटा, नहीं तो फिर बाद में फिर मोमेंट लगा लिया, क्योंकि हमारा कलेक्शन पेंडिंग रहता है। तो उस कलेक्शन को इंश्योर करने के लिए फील्ड में 7-8 बजे रात तक हम लोग समय देते हैं। लेकिन अधिकारियों की तो बहुत मौज रहती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जो जितना बड़ा अधिकारी रहता है उसके पास उससे उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब जानते हैं उन लोग को काम क्या होता है। जो फील्ड स्टाफ दिन भर काम करते हैं, जो ब्रांच का परफॉर्मेंस रहता है, उन सब पर एकदम जैसे शेयर मार्केट में का जो ग्राफ देखते हैं ना, कि कितना शेयर सेंसेक्स बढ़ा, कितना घटा, आज का बाजार कैसा है, आप लोगों की एक एक एक्टिविटी के ऊपर पूरे कंपनी का ध्यान रहता है। आपका रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर या डिप्टी सीईओ या कंपनी का सीईओ, तमाम लोग डैशबोर्ड में देखते रहते हैं कि अभी तक हमारा कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन पंचिंग क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद हमारा डिसबर्समेंट क्यों नहीं शुरू हुआ, और हमारा फील्ड में कितना पैसा बचा हुआ है। तमाम चीजों पर सभी लोग की नजर रहती है। जब हमारा कलेक्शन पंचिंग नहीं रहता तो ऊपर से फोन आता है, अरे कलेक्शन जल्दी जल्दी पंच करो, अभी तक कितनी सेंटर मीटिंग हो गई। हाँ सर, सेंटर मीटिंग हो गई है, कुछ मीटिंग बाकी है लेकिन पोस्टिंग नहीं हुआ। अरे जल्दी करा यार पोस्टिंग, ऊपर से फोन आ रहा है। ऊपर से फोन कैसे आता है, ऊपर सभी लोग मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों का जिंदगी ना इतना आसान नहीं है। हम लोग को लगता है कि पूरा काम हम लोग करते हैं और पूरी क्रेडिट वो लोग लेते हैं और सैलरी भी ज्यादा लेते हैं। दिन भर फील्ड में मगजमारी हम लोग करते हैं, किसी से झगड़ा होने का डर रहता है तो कोई पैसा नहीं दिया तो कोई धमकी दे रहा है। तमाम तरह का जो हम लोग चैलेंज फील्ड में लिए घूमते हैं। हालांकि इस जो समस्या है इससे कतई कम नहीं है अधिकारियों का जीवन में का जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर। एक्चुअली हर घंटे पे बीसी, कॉन्फ्रेंस कॉल, डेटा कलेक्शन, ब्रांच का एनालिसिस, अभी तक का टील स्टेटस क्या है, मंथली अचीवमेंट क्या है, पार का स्टेटस क्या है, 90 बकेट का क्या है, मोर देन 365 डेज का कलेक्शन का क्या इशू है, कितना परफॉर्मेंस सही है, कलेक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और किसी को क्या दिक्कत है, कहाँ पे स्टाफ भाग गया है, कहाँ पे स्टाफ रिजाइन दे दिया है, फील्ड में कौन चोरी करके भाग गया है। तमाम चीजों पर अधिकारियों की पैनी नजर रहती है और उन सबको परफॉर्मेंस को लेकर उनके अधिकारी सभी लोग को कॉल करते हैं। आप ऐसे समझे कि जो आपका रीजनल मैनेजर है, तो रीजनल मैनेजर क्या करता है कि सभी ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर और आपका जो ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर और डिवीजनल मैनेजर, सभी लोग को लाइन में लेकर सभी लोग को चापता है,
सभी लोग को डांटता है, सभी लोग को गाली देता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, तुम भाग जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नौकरी नहीं है, तुम देख लो, रिजाइन पेपर डाल दो। इतना प्रेशर देते। प्रेशर देने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या होता है? प्रेशर देने का सबसे बड़ा कारण है कि उनकी नौकरी खुद खतरे में पड़ी रहती है। इसलिए बोलते हैं कि तुम अपना जान लगा दो, जी जान लगा दो, तब जाकर आप परफॉर्मेंस सही करोगे तो उनका परफॉर्मेंस सही हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना परफॉर्मेंस नहीं सही करेंगे तो आपके अधिकारी का परफॉर्मेंस सही नहीं होगा और धीरे धीरे वो उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, तो उनके जो सुपरवाइजर रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तुम अब अपना खुद रिजाइन डालो। तो ऐसे में दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि अधिकारियों का जो लाइफ स्टाइल है, जो उन लोग का वर्किंग कल्चर है, बहुत टॉक्सिक है। अपना नौकरी बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जानते होंगे कि रीजनल मैनेजर भी रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए। अरे भैया, कंपनी का जो सीईओ होते हैं वो भी कंपनी स्विच कर लेते हैं या अपनी कंपनी बना लेते हैं, या बहुत ढेर सारे दिक्कतों का सामना उनके जीवन में भी रहता है। आई होप आप सभी लोग अधिकारियों की कैसी दिनचर्या रहती है, उनका कैसा दिन कटता है, थोड़ी सी समझने में आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। आज इतना ही, फिर किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार और प्रणाम।